मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और बाबू मेरा सो रहा है तो किचन में आ गई हूँ। 2 मिनट यहाँ पर आ गई थी मैं। और गर्मी इतनी काफ़ी है ना, मेरा शायद फर्स्ट टाइम आज मैंने सुबह सुबह नहा धोकर मैंने नाइट वेयर पहना है। देखिए, शायद पहली बार, शादी के बाद पहली बार मैंने नाइट वेयर अभी पहना है। गर्मी की वजह से इतनी गर्मी हो रखी है कि मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा बेटर कपड़ा, मुझे हल्का कपड़ा कहीं नहीं मिलने वाला। तो मैंने अभी ये वेयर कर लिया है और मैं अब बनाने जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो बनी रही है मेरे ब्लॉग में और पूरा देखते हैं। हाँ, देख सकते हैं बाबू सो ही रहा है अभी तक। और यहाँ पे मैंने पानी भरने के लिए डाल दिया है। पानी की बहुत ज़्यादा ही तो गाइस, पानी की ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मुझे सारे बकेट भर भर के रखने पड़ रहे हैं कि कब पानी ख़त्म हो जाए। और गर्मी के टाइम है तो करंट भी चली जाती है, जिसकी वजह से मोटर नहीं चल पाएगी और इसके बाद पानी की प्रॉब्लम हो रही है। तो जिस वजह से ये अभी मेरी रोज़ की ड्यूटी हो गई है बकेट सारे भर भर के रखने के लिए। और इवन मैंने तो अपने बर्तनों में भी पानी भर के रख लिया। मैं आपको देखिए, ये मैंने बर्तन में भी पानी भर के ढक लिए है। चावल वावल अगर मुझे धोने पड़े तो मैं इन पानियों से, अगर पानी नहीं रही तो मुझे धोना पड़े तो ये सबसे, और भी बर्तन मैंने भर के रख लिए हैं। तो ये कंडीशन चल रही है, पानी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है। और हो क्यों नहीं, किसी एक ज़मीन पे एक परिवार पानी यूज़ करता है तो चल जाता है, लेकिन उसी ज़मीन पे अगर उसी फ्लोर पे आपका 10 लोग, 10 परिवार यूज़ कर रहे हैं पानी, तो ऑब्वियसली कम ही होगी। और अभी सब जगह पानी की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। तो इन सबको बातों को अलग रखते हुए मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो मेरी फ्रिज, तो यहाँ देखिए, ये सुबह सुबह मैंने दिव्या के लिए एप्पल कट की थी, ब्लैक हो गई है। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ ये। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये बैटर है इडली की, तो मैं आज बनाने वाली हूँ इडली। और ये देख सकते हैं, तो ना मैंने थोड़ी सी बैटर कल यूज़ भी की थी। तो कल जो कि था ट्यूसडे, देखिए कितनी फ्लफी और कितनी ही मतलब ट्रांसपेरेंट बनी है। तो इसको ना इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये बैटर ना जिस तरह इडली बनती है सेम वही वाली बैटर है। मैं आज सूजी की बैटर इंस्टेंट वाली नहीं बनाने वाली हूँ। ये बैटर मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी और इसको मैंने यूज़ भी कर लिया है। इस तरह जब बैटर हम तैयार कर लेते हैं ना, तो आप 2-3 दिनों तक आराम से बना के खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं 3-4 दिनों के लिए। तो ये मेरी बैटर बनकर तैयार है। तो मैं इसकी इडली तो बनाऊँगी, साथ में इसके साथ में आज चटनी भी बनाऊँगी, सांभर भी बनाऊँगी। तो आज मैं बनाऊंगी मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली मैं ज़्यादा से निकाल कर उसे रोस्ट कर लूँगी और इस तरह देख सकते हैं मैं एक डब्बे में ना प्लास्टिक के साथ ही रखती हूँ, तब गर्मी के दिनों में ना थोड़ी अजीब सी पाउडर से हो जाती है जब प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं। तो अभी भी इसमें से कुछ चीज़ें देखिए किस तरह हो गई है ना। तो इन सारे को मैं चुन लूँगी, अच्छे को लेकर मैं सारे को रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि ना ही मेरे पास करी पत्ता है, ना धनिया पत्ते है, ना पुदीने पत्ते। इस वजह से मैं मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। ये भी सच मानिए बहुत ही टेस्टी होती है और इडली के साथ खाकर बहुत ही अच्छी लगती है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी कि मतलब इसमें कड़ी पत्तियाँ नहीं हैं। बाकी इसमें मैं और भी कुछ डालूँगी, जैसे कि टमाटर, लहसुन और सूखी नारियल, मिर्ची और थोड़े से गुड़, ये सब मैं डालूँगी। देखिए यहाँ पे जो कि मेरे पास, मैंने जो सूखी नारियल है वो सब डाल दूँगी। मैंने थोड़ी सी ना शूट करने में स्किप कर दी थी, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाई कि मैं क्या क्या डाली हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ी टमाटर है, प्याज है, गुड़ है, सूखी नारियल है और लहसुन है, मूंगफली है। तो इन सब की चटनी मैं पीसकर बनाऊँगी। गाइस, मुझे आधे अधूरे में वापस जाना पड़ा था, मेरा बेटा जग चुका था और मैं 9 बजे आई थी, अब 10 बजने को है। तो इसी तरह मेरी काम ना हमेशा लेट होकर, चढ़ा के रखी है, दाल धोकर रखी है, ऑयल वहाँ पे पड़ी है, सब्जियाँ काट के रखी है, फिर मुझे आधे अधूरे छोड़ के जाने पड़े। तो मैं अब जाके फटाफट से बना लेती हूँ।
यहाँ गाइस देख सकते हैं कि मैं फटाफट से आ गई हूँ और यहाँ मैं सब्ज़ी कट करी। ये सारी सब्जियाँ ना मैंने धोकर मैं रखी थी और दाल भी मैंने धुलाई कर लिया था। जितनी मैं तैयारी कर सक रही थी जैसे मैंने तैयारी की वैसे ही मेरा बेटा जग चुका था और वो जग कर रोने लगा था, जबकि उसकी नींद पूरी हुई नहीं थी। वैसे तो ये जगने की टाइम ही हो चुकी थी, सुबह के 10 बजने को है तो जगने की टाइम है, लेकिन वो इतना लेट नाइट से सोया था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर मुझे उसको सुलाने में टाइम लग गई और फिर देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सब्जियाँ छिल कर रखी है, जो कि खीरे की सब्ज़ी है और नेनुआ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग उसे भोल कहते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ मैंने ना छिलकर पहले ही धो लिए थे, लेकिन बस कट करनी थी। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ाई थी सब चीज़, तो मैंने एक साइड कर लिया। सारे सब्ज़ियाँ मैंने धुलाई-वुलाई कर लिए। देख सकते हैं एकदम मैसी-मैसी सी किचन हुई है, लेकिन इस तरह कब होती है मेरी किचन, जब मेरा बच्चा जग चुका होता है, मैं आधी-अधूरी काम करती हूँ और वो लेट हो जाती है। तो जितने भी सिस्टम होते हैं ना वो सब गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से इस तरह से मेरी किचन थोड़ी मैसी-मैसी से होने लगती है। तो लेकिन फिर भी मुझे अपना काम तो करना है और यहाँ इडली बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ा दी है। टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और कुकर पे मेरे से जो सब्ज़ी है, मैं आज ना मेरे पास सब्ज़ी में बस खीरे और जो नेनुआ का सब्ज़ी बोलते हैं वही है। तो मैं ये टमाटर, नेनुआ, प्याज और यही सब डाल दूँगी कुकर में और बहुत ही अच्छी बनती है। तुअर दाल है जिसको अरहर दाल भी हम लोग बोलते हैं। तो तुअर दाल की मैं सांभर बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा से फटाफट से बनती है, लेकिन क्या करें जब घर पे बच्चे हो ना तो वो फटाफट वाली काम भी देर हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ अलग से ना नेनुआ जितने बच्चे हैं ज़्यादा वो मैं कट कर लूँगी, अलग से सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सांभर में ज़्यादा सब्ज़ी तो डलते हैं लेकिन अलग अलग वैराइटीज़ की होती है। तब एक ही सब्ज़ी मैं ज़्यादा डाल दूँगी ना तो मेरे घर पे ना बच्चे खाएंगे ना मेरे हस्बैंड खाएंगे, बस वो मुझे ही खानी पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी के लिए कट कर ली है और खीरा भी कट कर लिए है। यहाँ पे देखिए मैं सांभर की अच्छे से तैयारी भी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये अभी मैंने हल्दी नमक कुछ नहीं डाली है, बस तेज पत्ता है, जीरा है, 5 फ़ोरन है, टमाटर, प्याज और खीरा और नेनुआ है। तो अब दाल भी डाल दूँगी, बहुत ही अच्छा बन के सांभर तैयार होगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी मसाला डाल देती हूँ, जो कि है सांभर मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। सांभर मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मार्केट वाली है तो मैं इस तरह पैकेट में ही रखती हूँ, क्योंकि जब डब्बे में डाल देते हैं ना तो डेट जब एक्सपायर होती है ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। इसी वजह से ना मैं इस तरह पैकेट वाले जो चीज़ है वो पैकेट में ही रख देती हूँ, कि जो कि हम लोग रोज़ यूज़ नहीं करते हैं वो वाली। तो आप घर पे भी सांभर मसाला बना सकते हैं, लेकिन ये मार्केट वाली ये भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और अब मैं थोड़ी सी हल्दी और नमक पाउडर भी डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो इसी तरह मेरी काम स्टार्ट है। देखिए मैं कितने बजे आई थी, मैं सोची थी जल्दी जल्दी करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन होती है कुछ और ही जो भगवान को मंजूर होती है। यहाँ सारे ही मसाले मैंने डाल लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी है और हल्दी नमक भी डाल दिया सांभर मसाले के साथ साथ। तो यहाँ जब तक मेरी ये सांभर बनेगी तब तक हम इडली की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैं थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद इसमें पानी डालकर, और पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, हिसाब से जितनी सब्ज़ी है उतनी ही डालेंगे और उसके बाद उसे हुसल लगने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये जो है मेरी इडली की बैटर देखिए कितनी अच्छी फ्लफ़ी है। इसमें ना इनो है ना ही बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं, दही नहीं, बस जो बैटर है। अगर आप लोगों को बैटर की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अलग से मैं निकाल लूँगी और जितनी मुझे चाहिए इडली के लिए मैं उतनी ही बैटर निकालूँगी, क्योंकि मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए तो काफ़ी इनफ है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं ये एक्स्ट्रा रख दूँगी और बाकी को निकाल के इसमें मैंने नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और साथ ही साथ थोड़ी सी क्लीन भी कर लेते हैं, जितने भी सब्जियों के छिलके थे वो मैंने साइड कर लिए हैं। तो इसी तरह काम चलते रहेगी। और यहाँ मेरी इडली स्टैंड भी मैंने निकाल ली है और इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जो इडली है वो इस पर चिपके नहीं। और ये तो आजकल सभी कोई जानते हैं कि कुछ भी जब हम बेक करते हैं तो उसमें ऑयल ग्रीस करते हैं। तो ये अच्छे से इसको पोंछ कर उसके बाद इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे और इडली का बैटर इस पर डालकर इसको हम स्टीम होने के लिए डाल देंगे। और स्टीम होने के लिए देख सकते हैं मैंने बड़ी कढ़ाई जो है वो मैंने डाल दी है, जो कुकर है मेरी प्रेशर। तो यहाँ पे ना कोई सा भी ऑयल से आप ग्रीस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़े थोड़े, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर लिए, जो कि सामने हालांकि मेरे पास रिफाइंड ऑयल भी है, लेकिन मैंने मस्टर्ड ऑयल की बोतल मुझे पास मिली तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लेके ले ली। तो ये बैटर ऐसे बनकर तैयार होती है ना, अगर आप इडली स्टैंड में ऑयल ग्रीस ना भी करें तो भी आपकी इडली एकदम ईजिली परफेक्ट बनकर निकल कर तैयार हो जाती है बिना कोई ब्रेक हुए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेफ्टी साइड के लिए ऑयल इसमें ग्रीस कर
कर ली है और इसकी बैटर ना बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और इडली तो उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बनती है कि जब आप घर पे बनाते हैं ना तो मार्केट वाली भी फेल हो जाती है इडली। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी इडली स्टैंड में मैंने ऑयल ग्रीस कर ली है और साथ ही 1 स्पून मैं इडली स्टैंड की इसमें बैटर डाल दूँगी। लेकिन मेरी जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड में ना ज़्यादा घेर डीपनेस नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ही इडली में बैटर डाल सकते हैं। जब भी आप लोग इडली स्टैंड खरीदें ना तो आप लोग ध्यान से खरीदें कि उसमें डीपनेस है कि नहीं, उसमें ज़्यादा घेर है कि नहीं, क्योंकि इस तरह ना थोड़ी 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 इडली की मार्केट वाली जैसी होती है, छोटी छोटी होती है, अच्छी होती है दिखने में, लेकिन थोड़ी अगर घेर होती है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बनकर तैयार होती है। नहीं तो इस तरह ना क्या होती है, बैटर थोड़े बाहर की तरफ आने लगते हैं। आप जितने भी थोड़े डालो वो बाहर की तरफ थोड़ी आने लगती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बनकर तैयार हो जाती है मेरी इडली। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखते रहिएगा। और एक्यूरेट मैंने बैटर ले ली थी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर 1-2 बार करते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होती है। तो मैं एक दिन पहले ही बनाई थी तो थोड़ी अंदाज़ा मुझे लग गई थी कि इतनी बैटर से पूरे 12 पीस के मेरे जो इडली है वो बनकर तैयार है। तो देखिए पूरा एक्यूरेट बनी है। और थोड़ी थोड़ी मैंने किसी किसी में थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, ज़्यादा क्या पूरे ठीक बनी है, लेकिन वो स्टेन में मेरी डीपनेस कम है ना घेर, तो जिसकी वजह से ना वो थोड़ी सी बाहर बाहर तरफ आ गई। और तो यहाँ पे मेरी पानी भी बहुत अच्छे से उबल गई है। तो ये मैं पानी थोड़ा इसमें से डाल दूँगी, क्योंकि मुझे लग रही थी कि ज़्यादा है। तो ये बैटर वाली जो बर्तन है इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि वो जब सूख जाती है ना बैटर की बर्तन तो उसको घिसना पड़ती है ज़्यादा, तो पानी मैं इसमें डाल दूँगी। ऐसे भी मेरे यहाँ पे पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह मेरी काम होती है सुबह के टाइम में। और मेरी क्या, सभी के यहाँ इसी तरह मॉर्निंग के टाइम में जल्दीबाजी वाली काम होती है, जो कि जब कोई अकेले करना पड़ता है तब तो और भी इस तरह ही होती होगी। फिर भी मैं बहुत ही पेशेंस के साथ करती हूँ बच्चे को लेके, और मेरे मन जब आ जाती है जो मुझे हाँ ये करनी है तो करनी है। वैसे इडली तो बनकर बहुत ही अच्छी बनती है मेरे हाथों से और बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन ये अलग बात है कि मेरे हस्बैंड को उतनी ख़ास पसंद नहीं है इडली, लेकिन मैं आज अपने पसंद से बना रही थी। वो खा तो लेते हैं लेकिन उनकी इतनी ख़ास फेवरेट नहीं है। तो अब बारी है चटनी की। चटनी की तैयारी हो गई थी तो इसको मैं यहाँ निकाल कर पीस लूँगी। और चटनी भी सच मानिए बहुत ही मूंगफली की अच्छी बनकर तैयार होती है। सब लोग बोलते हैं कड़ी पत्तियाँ चाहिए होती है, धनिया पत्तियाँ, मिर्ची, लेकिन ये सब अगर ना भी हो, कुछ अलग तरीके से बनाए ना, जो ये मूंगफली की चटनी बनी ये भी अब बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, साथ ही साथ मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद। जब भी उनको मैं ये चटनी खिलाती हूँ वो बोलती है बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन ये अलग बात है कि इस बार मैं बनाई तो वो आई भी नहीं और मैं उनको खिला भी नहीं पाई। और यहाँ तीसरी तरफ मैंने जो नेनुआ थोड़ी सी और खीरे बचा के कट की थी उसकी भी सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी, जो कि अभी मैंने हल्दी नमक नहीं डाली है, डालूँगी मैं। और यहाँ मेरी सांभर बनकर देखिए तैयार है, एकदम ही परफेक्ट बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो ये सांभर ना, इसमें कोई भी छोंका वोका लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एकदम बहुत ही अच्छा है। जो कैमरे पे मेरी कलर थोड़ी सी मतलब 19-20 दिख रही होगी, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छी दिख रही है अभी धुएँ की वजह से। तो मैं कैमरा को हिला के कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कलर की जानकारी हो कि कैसी हुई थी। और टेस्ट तो एकदम ही लाजवाब हुई थी, एकदम मार्केट वाली टेस्ट। तो यहाँ मैं सांभर अलग बर्तन में डाल के रख लूँगी। और अब बारी है इडली की चेक करने की कि इडली बनकर तैयार है कि नहीं। तो इडली को चेक करते हैं और इडली का देखिए टेक्सचर एकदम फुली फुली से धुएँ निकल रही है गरम गरम। और मैं जब अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो भी मुझे लग रही है कि मैं अभी एक खा लूँ दोबारा। तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए बनकर तैयार है। और जैसे ही मेरी यहाँ पे तैयारी होती है वैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई देती है मेरे बेटे की। और उसके बाद जो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ वो बिल्कुल नहीं हो पाती, लेकिन लास्ट एंडिंग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखते रहिएगा। और चटनी भी मैंने निकाल के रख ली है और इडली भी बनकर तैयार है, तो इडली को भी निकाल लूँगी। तो इडली निकालते समय हमेशा ध्यान से निकालें, क्योंकि कई बार मेरी हाथ जल चुकी है इस तरह निकालने के चक्कर में। तो मेरी इडली बनकर तो तैयार है, बस चटनी में ऊपर से छौंका लगाने बाकी है, तड़का जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए डाल दी है, उसमें मैं राई डालूँगी और राई के साथ थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डालूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ मेरे आप पैकेट में देख रहे होंगे कि पैकेट के साथ मैंने डब्बे में रखी है। जो चीज़ मुझे लगती है कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी
जो मेरी मतलब डेट एक्सपायर होने की चांसेस रहती है, तो उस वजह से मैं इस तरह पैकेट में ही रख देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से मेरी तड़का बनकर तैयार है और ऊपर से डाल दूँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये चटनी अभी फीकी लग रही है और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं की है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउननेस जैसी है। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी तो और भी ज़्यादा ही लाल दिखने लगेगी। तो ये जो कि मूंगफली की चटनी है बहुत ही अच्छी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ देखिए बनकर तैयार है। तो बस अब खाने की देर है, लेकिन उससे पहले मैं खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। जो कि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तो यहाँ पे पनीर है, तो पनीर की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। और ये मैं बता दूँ, ये कल की ब्लॉग है जो कल ही मैंने शूट करके रखी थी, आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ट्यूसडे के दिन मेरे हस्बैंड के फास्टिंग होती है, तो वेडनेसडे को मैं सोचती हूँ वो अच्छे से अच्छा खाना खाएँ। तो ऐसा नॉर्मली मैं हर दिन ही अच्छा खाना बनाती हूँ। ऐसा ही कभी-कभी होता है कि मैं कभी-कभी एकदम हल्का-फुल्का खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैं पनीर की सब्ज़ी भी बना लूँगी। खाने की भी तैयारी जो तुरंत कर रही हूँ। जब तक मेरा बच्चा सोया है, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं फटाफट कर लूँ, क्योंकि बीच में ही मुझे आवाज़ आई थी कि वो जग गया है, लेकिन वो फिर सो गया था। तो जिस वजह से यहाँ पे मेरी मसाला भी मैंने पीस कर तैयार रखी है। तो यहाँ पे देखिए सब मैंने मसाले वसाले डाल दिए हैं, फ्राई कर लिए। और जितनी स्पीड से मैं ये स्पीड जब बढ़ाती हूँ ना जब भी ब्लॉग में, तो मुझे लगती है काश हम लोगों के हाथ इतनी ही स्पीड से चलती तो कितना आसान हो जाता हम लोगों के लाइफ में जितने भी काम हैं। और तो यहाँ पे मसाले की तैयारी करके रखी थी मैं, और मसाले यहाँ पे पीस रही हूँ। और बस पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी, चावल हो जाएगी, मेरे खाना भी बनकर तैयार है। तो मसाला यहाँ पर बनकर तैयार है और बस इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और मेरी आदत हो गई है खिड़की से इस तरह बाहर की तरफ देखने की, क्योंकि बिना चश्मे के तो मुझे दूर की कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ हाँ कि मुझे कुछ समझ आ जाए। और जब सामने खिड़की हो, आसपास कुछ ना हो, कोई बोलने वाला बात करने वाला ना हो, तो ना ये एक आदत हो गई है मेरी। जब भी मैं मसाला जब भी ग्राइंड करती हूँ ना, तो खिड़की के सामने इस तरह घूम कर देखते रहती हूँ हाँ कौन आ रहा है जा रहा है। तो देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है ना तैयार है। और मेरे कॉलिंग बेल जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो कॉलिंग बेल बजती है, आप लोगों को अभी भी सुनाई दे रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गया लगता है, पहले उनको देख लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात मिलती हूँ। तो यहाँ गाइस मैं बता दूँ, ये काफ़ी दिनों की पहले की ब्लॉग है। मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग डाल ही नहीं रही थी। तो इसलिए आप लोगों को ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ मेरी इडली बनकर तैयार है। तो ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।